वेलकम टू माय चैनल गाइस। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं। फाइनली एक रीज़न मिला व्लॉग बनाने का। इतने दिन से व्लॉग नहीं बना रहा था ड्यू टू सम इंटरनल इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से नहीं बना रहा था। फाइनली बहुत दिनों बाद अभी व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लिटिल लवली थिंग। हिज नेम इज़ फ्रोडो एंड ही इज़ अ लैब्राडोर रिट्रीवर बाय ब्रीड। तो जो हम दोनों ने मिलके इसको लाया है 27 दिसंबर को हम लोगों ने सडनली ऑल ऑफ ए सडन डिसाइड किया कि वी विल ब्रिंग अ लैब। बहुत दिन से हम लोग प्लान कर रहे थे एक्चुअली कि एक लैब या कोई सा भी क्यूट पपी हम लोग लाएंगे। तो आई फाउंड कि लैब्राडोर्स आर द क्यूटेस्ट अकॉर्डिंग टू मी, सो वी डिसाइडेड टू ब्रिंग अ लैब्राडोर होम। तो हुआ कुछ ऐसा था कि हम लोग टेरेस पे ऐसे ही बैठ के चिल कर रहे थे, तो सडनली एक नेबरहुड का एक जर्मन शेपर्ड का पप था। तो इट वाज वेरी क्यूट, मीडियम कोट ही था बट बहुत ज़्यादा क्यूट था। तो शी बिकेम वेरी ऑब्सेस्ड विद दैट पपी काइंड ऑफ लव। एंड देन मैं तो ऑलवेज ए डॉग लवर था ही हमेशा से। सो फाइनली वी बोथ ऑफ अस वी डिसाइडेड कि हम लोग लाएंगे। तो उसी दिन एट दैट टाइम वी न्यू अ ब्रीडर जो विवेकानंद रोड सिलचर में ही ओन्स ए पेट शॉप देयर। तो He was a random breeder, right? या ही वाज ए रैंडम ब्रीडर। तो हम मुझे मेरे पास कांटेक्ट था, एक दोस्त से कांटेक्ट नंबर मिला था। तो आई कॉल्ड हिम एंड आई आस्क्ड हिम कि लैब्राडोर है क्या। तो लकीली लॉकडाउन के टाइम पे लॉकडाउन के जस्ट टाइम मतलब गया जस्ट खत्म डॉग हुआ ढूंढने एंड गया. ही वॉज अवेलेबल। था उनके पास एक लैब्राडोर 55 डेज ओल्ड उन्होंने कहा। तो वो संडे था एक्चुअली, तो शॉप तो क्लोज था। तो वी रिक्वेस्टेड कि नहीं, हम लोग को आज ही चाहिए। वी वर सो एक्साइटेड कि आज ही हम लोग लैब घर लेके आएंगे। तो उसी दिन वी वेंट टू द शॉप एंड वी डिसाइडेड कि हम लोग अभी गए, हम लोगों ने पेमेंट किया एंड वी ब्रॉट हिम होम। तो लाने के बाद सिंस वी आर फर्स्ट टाइम ओनर्स, हमें इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, मतलब हाउ टू पेट अ डॉग, अच्छे से कैसे रखना है। रख तो कोई भी सकता है, ख़राब तरीके से रख सकता है, बहुत अच्छे तरीके से भी रख सकता है, डिपेंड करता है हर एक ओनर के ऊपर। तो हम लोग फर्स्ट टाइम ओनर है, हम लोग के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि पेट पेट शॉप का जो ओनर है वो जो कहता है उसी तरह से हम लोग उसे स्टार्ट करेंगे। तो देन आफ्टर दैट वी मतलब जब उसे लाया गया तो उसके 7 डेज बाद या But I think we missed something. What? That day, when we didn't bring the crate. ओ वी डिडंट इवन ब्रॉट एनी क्रेट फॉर हिम। कोई क्रेट भी नहीं था उसे रखने के लिए। एक कार्टन लेके आए थे. एक कार्टन लेके आए थे, बिस्लेरी बोतल का जो कार्टन आता है बड़ा सा, तो हम वो लेके आए थे। उसमें हम लोग उसको रख के हम लोग ने सोचा कि हम लोग विल स्लीप। तो देन उसके बाद क्या हुआ, मैं उसको कार्टन में डाल के मैं सो गया। सुबह उठ के आई सो कि कार्टन का पूरा फाड़ के बीच में से वो निकल चुका है क्रेट से निकल के वो पूरे घर में पॉटी कर रहे हैं, पूरे घर में सुसु कर रहे हैं, सब जगह में सब कुछ तहस नहस कर दिया उसने। ये जो मैट था ये रिसेंटली हम लोगों ने फिर से निकाला है अभी ये वीडियो बनाने की वजह से। ये बिकॉज ये हम लोग रोल करके हम लोग ने कहीं पे छुपा के रखा था, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रोडो। तो हाँ, एंड जो लोग को नहीं पता है कि इसका नाम हम लोगों ने अभी फ्रोडो क्यों दिया है, तो बहुत पहले से आई वाज अ बिग फैन ऑफ द सीरीज लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में जिन लोगों ने देखा उन्हें पता है कि फ्रोडो किसका नाम है। ही इज द सोल सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द मूवी। तो फ्रोडो वॉज वेरी क्यूट एंड आई वॉज ऑलवेज मुझे बहुत अच्छा लगता था। ही वॉज वेरी प्यारा काइंड ऑफ सो आई केप्ट हिज नेम एज फ्रोडो। बस इतना ही। एंड देन सुबह जब हम लोग उठे तो उसने घर का हालत तहस नहस कर दिया था। तो देन वी डिसाइडेड कि शी नोज ए पर्सन हु ओन्स ए जर्मन शेपर्ड। तो हम लोग उनके पास गए एंड देन वी सेड क्या करना है, गिव अस सम सोल्यूशन। सो नहीं पाए हम लोग, कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ मेरा। तो उन्होंने सजेशन दिया कि गो ब्रिंग ए क्रेट। तो देन वी केम टू नो अबाउट द क्रेट कि हाँ, रात को पपीज को हम लोग क्रेट में रख के हम लोग सो सकते हैं। तो वी ब्रॉट ए क्रेट एंड देन बहुत कुछ पता चला। That day, वो मेरी जो जान पहचान जो दीदी थी, she helped us ना, she gave या वन ऑफ आवर वेरी क्लोज, शी नोज हर वेरी वेल। तो उन्होंने हेल्प किया, हमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया। ऐसे लोग अगर सबको मिले तो बहुत हेल्प होगा इन केस ऑफ पेट ओनर्स के केस में।
तो देन हम लोगों ने क्या किया, ही सेड कि 7 डेज बाद आओ, आप 7 डेज बाद आओ, इसका फर्स्ट वैक्सीनेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें तो इतना ज़्यादा नहीं पता था वैक्सीनेशन शेड्यूल के बारे में, तो वी वेंट एज यूजुअल, हम लोग गए। बेसिकली वी वर अ लिटिल बिट केयरलेस, राइट? हम लोग पता कर भी सकते थे। या वी वर बिट केयरलेस, लाइक हमें इतना, हमने सोचा कि पेट ओनर दे रहा है, लाइक पेट शॉप का ओनर बोल रहा है तो अच्छा ही, ऑब्वियसली अच्छा ही देगा। तो वी वेंट टू द पेट शॉप फॉर वैक्सीनेशन आफ्टर 7 डेज आई गेस ना। या आफ्टर 7 डेज, वी आफ्टर 27 के 7 डेज बाद हम लोग गए वैक्सीनेशन के लिए। तो उसने फर्स्ट डे पे रेबिस इंजेक्शन दिया। मुझे नहीं पता, लाइक मुझे नहीं पता था, इट वाज इनएप्रोप्रिएट, लाइक उससे बाय द टाइम उस दिन शायद से उसको थोड़ा मतलब लूज टूल भी हो रहा था। उसको थोड़ा सा लूज टूल हो रहा था, लाइक लूज टूल नॉर्मल डायरिया जैसे होता है, लूज टूल्स हो रहा था। तो हमें पता नहीं था, उसने फर्स्ट इंजेक्शन रेबिस दे दिया। फर्स्ट इंजेक्शन बाद में वी केम टू नो, जब हमने लाइक वेट चेंज किया, हमें पता चला कि वो लेप्टोस्पायरा देन पार्वो वायरस वो सब के लिए होता है फर्स्ट वैक्सीन। तो एनीवेज लाइक उसने कर दिया, कुछ एक रेबिस डाल दिया। उसने दवाई भी बहुत सारा, लाइक बहुत कुछ दिया था उसने, दो कैल्शियम दिए दो थे। कैल्शियम दे के दिया। और लाइक हमने उन्होंने जैसे कहा हम लोगों ने वैसे ही किया। सो जब हम घर लेके आए तो सडनली लैब्स आर वेरी एक्टिव, लाइक अब आप अभी भी आप इसको देखो तो ही इज लाइक इनटू समथिंग, लाइक कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं। ही इज नॉट सिटिंग कामली, हम लोग जैसे लाइक शी इज सिटिंग, ऐसे नहीं बैठ सकते वो। दे आर वेरी एक्टिव काइंड ऑफ डॉग्स। तो प्रॉब्लम ये हुआ था पहले पहले स्टार्टिंग में, तो हम लोग उसे लेके आए from the next day, सडनली like ऑन लाइक जनवरी के सेकेंड या थर्ड डे ही वाज लाइक no, so it was much. 1st January. You No, it was remember? not 27 के 7 days बाद वैक्सीन हुआ था ना। She said- Frodo, come. Frodo. Frodo. Frodo, Frodo, Frodo. तो लाइक इट वाज 3rd और 2nd जनवरी, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। वो आया, रिटर्न आया, ही सडनली बिकेम लेथर्जिक। वो ऐसे लेटे हुआ था, लाइक कुछ नहीं कर रहा था, बस लेटे हुआ था, लेट के बैठा हुआ था और कुछ खेल नहीं रहा था, पानी नहीं पी रहा था, पानी पीना उसने बंद कर दिया। खाना खा रहा था, आई वोंट टेल लाई, लाइक खाना वो खा रहा था, बस लाइक जब भी स्पून वो से पानी पिलाना स्पून से पड़ा उसे था। पानी पिलाना पड़ रहा था। हम लोगों ने लाइक लास्टली कुछ ऐसा किया, लाइक पानी हम लोग को सिरिंज में लेके उसके माउथ पे पुश करना पड़ रहा था। तो हमें ये सब भी पता नहीं था, हम लोगों ने यूट्यूब देखा एंड देन वी रियलाइज कि कैसे करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। तो ये सब हम लोगों He ने was किया। literally sick. सडनली उसका स्टूल्स के साथ, लाइक वो तो डायरिया तो चल रहा था, लेकिन डायरिया के साथ उसका सडनली लाइक वो एग्रेवेट हो गया, लाइक बहुत ज्यादा वाटरी डायरिया, लाइक एवरी 15 मिनट्स 20 मिनट्स वो ही वाज पासिंग लूज स्टूल्स विद ब्लड स्टूल तो था ही नहीं शायद, मतलब with blood. On the next day morning, we went to another vet. He is very renowned vet in Silchar. We came to know about him later. It was our real fate. So we came to know about him, and then we went to him. Then we told him कि उसको क्या वैक्सीन मिला है, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ. So he said, आप लोग पागल हो क्या, या वो डॉक्टर पागल है। तो हम लोग को बुरा लगा कि एक वेट होके आप लोगों ने उस पर इतना रिलाई किया एंड सडनली लाइक ऐसा सुनने मिल रहा है, उसने इतना ख़राब से किया। अगर आपको नहीं पता है तो मत करो ना यार, छोड़ दो ये सब प्रोफेशन। इसके लाइफ के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो। जितने भी डॉग ओनर्स हो, फर्स्ट टाइम डॉग ओनर्स जो भी, या confirm your vet. फर्स्ट कंफर्म योर वेट, लाइक वेट का रेपुटेशन एक बार चेक कर लिया करो कि कौन कैसा है, कैसे। ऐसे किसी ने कह दिया तो नेवर गो देयर, मतलब वेट का जान चला जाएगा अगर वेट ठीक नहीं हुआ। तो इसके बाद इसको हम लोग लेके गए वेटनरी में, जो जहाँ पे लाइक ही इज ए गवर्नमेंट रजिस्टर्ड डॉक्टर। व्हेनेवर यू मीट दैट पर्सन यू फील लाइक नो योर डॉग इज इन सेफ हैंड्स। सो या तो उसको लेके गए तो ही वाज लाइक उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया, उसको सर के हवाले कर दिया टोटली। सर ने उसको मेट्रोजिल इन्फ्यूजन लगाया, लाइक इन्फ्यूजन होता है जो लाइक पेट खराब होने से या ब्लडी डायरिया में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारे थे, NSN बहुत सारा इंजेक्टेबल्स देना पड़ा उसको। देन इट टुक ऑलमोस्ट 2 weeks Yeah. 2 weeks To from recover. for him, लाइक 14 दिन बाद उसका स्टूल्स थोड़ा सा टाइट हुआ एंड देन थोड़ा सा टाइट हुआ एंड देन ब्लड थोड़ा सा स्टॉप हुआ। इसकी वजह से आप लोग देख सकते हैं ही इज लाइक अभी आज ही टर्न 80 days old, लाइक 80
proper 80 days old, but 80 days old के I mean 2 months 20 days, तो 2 months 20 days के हिसाब से फ्रोडो का ग्रोथ उतना ज़्यादा हो नहीं पाया। तो या हम लोग बट नाउ वी आर वर्किंग ऑन इट। मतलब अभी वेट जो बोल रहे हैं, मतलब ही इज़ वेरी रिलायबल एंड अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, थोड़ा इम्प्रूव कर रहा है। हमने फ्रोडो के लिए ट्रेनर भी एक रखा हुआ है, उसका ट्रेनिंग सेशंस भी स्टार्ट हो चुका है, चल रहा है यार। ही इज़ डूइंग क्वाइट वेल। उसने सिट सीख लिया है, ले डाउन सीख लिया है। लाइक ये छोटा छोटा चीज़ बहुत सारा हैप्पीनेस देता है एक फर्स्ट टाइम पेट ओनर के हिसाब से। तो अभी उसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, ये क्या करता है, पॉटी ट्रेनिंग तो हम लोगों ने दे दिया है, वो खुद बाथरूम जाता है, जाके वो पॉटी करके आता है। सुसु का थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, वो कहीं पे भी मैट पे, रूम पे, कहीं पे भी सुसु कर देता है। बट हम लोग उस पर लाइक वी आर वर्किंग ऑन इट, यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, जो जैसे कह रहे हैं वैसे कर रहे हैं। It will take some time, वो बच्चा है वो अभी भी। या ऑब्वियसली। तो और एक प्रॉब्लम जो उसके साथ हो रहा है कि ये बाइटिंग प्रॉब्लम, वो जो मिलता है मेरा चप्पल से स्टार्ट करके, अभी देख सकते हो वो, अभी हम लोगों ने उसका हैबिट थोड़ा सा चेंज करा है। ये सॉफ्ट टॉयज ला के देते हैं हम उसको, ये सब सॉफ्ट टॉयज लाइक बट यू नो व्हाट, वो सॉफ्ट टॉय से नहीं खेलता है वो। मतलब टॉयज छोड़ के जितना फालतू का सामान है, चप्पल, मतलब टूल का कुछ पता नहीं कहाँ से, बेड कवर, तब उसी क्या, सब से खेलते हैं। तब करना क्या होता है हमें कि हमें उसे एक फर्म आवाज से, लाइक जोर से, लाइक वी हैव टू से नो, लाइक नो, डोंट डू दिस, कमांड करो उसे, नो, बैड बॉय फ्रोडो, नो। हम लोग ऐसे करते हैं। इमीडिएटली जब वो छोड़ेगा वो चीज जिसे उसको नहीं चबाना चाहिए, इसके बाद रिप्लेस दैट थिंग, उसे ऐसे ही छोड़ना नहीं है, नहीं तो वो फिर से चबाने लग जाएगा। गिव हिम अ टॉय टू च्यू, लाइक कुछ और दे दो। लाइक अभी सपोज ये चबा रहा है, तो वी विल से नो फ्रोडो, डोंट डू दिस। तो जब वो छोड़ देगा, वी विल गिव हिम दिस, एंड व्हेन ही स्टार्ट्स च्यूइंग इट, appreciate him, say good boy Frodo, good boy Frodo, good boy Frodo. So this is how it works। और बीच बीच में आप अपने उसको पपी को ट्रीट भी दे सकते हो। सो अभी हम लोग ये रॉयल कैनिन का ये यूज कर रहे हैं, ये वाला हम लोग यूज कर रहे हैं। देखो ये खाना अगर इसे सूंघने में मिल जाता है या देखने में मिल जाता है या पैकेट का साउंड थोड़ा सा भी होता है, ही लाइक कंप्लीटली लूजेस इट, लाइक कंट्रोल कोई नहीं कर सकता उसे। खाना देख के ही कंप्लीटली लूजेस, फॉरगेट्स एवरीथिंग। तो अभी रॉयल कैनिन का स्टार्टर अभी चल रहा है, तो 3 months तक हम लोग अभी उसको यही खिलाने वाले हैं। इसके बाद वी विल स्विच टू पपी फूड एंड वी विल कीप यू अपडेटेड ऑन इन फ्यूचर, लाइक क्या खिला रहे, क्या दे रहे, कैसे कर रहे, कैसे करना है। एज ए फर्स्ट टाइम ओनर्स हम लोग क्या क्या ट्रबल्स फेस कर रहे, विल टेल एवरीथिंग। हमने जो गलती की है, हमने जो गलती किया है, आप लोग भी वो करो। क्रेट ट्रेनिंग कैसे किया है, क्रेट कैसे कहाँ से लिया है, सब कुछ वी विल प्रोवाइड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जब वीडियोस आते रहेगा। तो स्टे ट्यून्ड इन द व्लॉग्स, इन फ्यूचर व्लॉग्स ऑल्सो, एंड प्लीज डू कमेंट, फील फ्री टू कमेंट। हम लोग फर्स्ट टाइम ओनर से, हमें इतना पता नहीं है, हम लोग बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं, वी नो, जिसकी वजह से फ्रोडो अंडरवेट भी है अभी। तो आई विल बी वेरी थैंकफुल कि आप लोग अगर हमें सजेशन दोगे, इफ़ यू सजेस्ट समथिंग टू अस, तो या वी विल बी वेरी हैप्पी। एंड डू शेयर योर व्यूज ऑन फ्रोडो, शेयर करो वीडियो। लाइक नया मेंबर आया है, कैसा लगा? नया मेंबर आया है, या एंड आई थिंक एक फाइल हम लोग अभी मेंटेन कर रहे हैं। आई थिंक एवरीवन शुड डू दैट। या एवरीवन शुड डू दैट। उसका फर्स्ट डिवर्मिंग कब हुआ, डेट्स, लाइक इंपॉर्टेंट डेट्स, लाइक कब डिवर्मिंग हुआ, कब, लाइक वैक्सीनेशन कार्ड, कुछ क्या क्या मेडिकेशन पास्ट में मिल चुका है उसे, सब कुछ लिख के रखो। खाना, फूड कैसे, कितने, कब से बढ़ाना है, कितने वीक्स में, एंड लाइक कौन सा क्वांटिटी आप लोग दे रहे हो, सब कुछ एक रिकॉर्ड रखो। फ्रोडो को फूड कितना मिल रहा है, वी विल कीप अपडेटिंग एवरीथिंग इन द व्लॉग। आप लोग अपडेटेड रहो व्लॉग पे, विल टेल फूड भी कितना मिल रहा है, कितना ग्राम्स मिल रहा है, विल गिव एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन, सब देंगे। अब आप लोग सोचोगे कि ग्राम्स में कैसे कैलकुलेट करना है, विल गिव एवरीथिंग, कैसे वेट करना है, क्या करना है, सब कुछ बताएंगे हम लोग। जस्ट कीप शेयरिंग एंड कीप स्प्रेडिंग द लव। जो लोग देख रहे हैं, जो लोग देखोगे ये वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। दैट्स ऑल। लव फ्रॉम फ्रोडो।